हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना ये जो क्वेश्चन है वो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर कोई डाइपोल है, अगर हमने उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो उसका जो फोर्स आता है उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसका फोर्स कैलकुलेट हमें करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास टिनी डाइपोल। टाइनी डाइपोल का मतलब ये हुआ बहुत ही स्मॉल डाइपोल है वो। डाइपोल मोमेंट उसका पी है, प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम अ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, से आर दूरी पर रखा हुआ है अपना डाइपोल विथ इट्स डाइपोल मोमेंट ना। ये पी वेक्टर जो लिखा है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, नॉर्मल टू दी वायर। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो वायर की नॉर्मल नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी लैम्डा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, इस पर डाइपोल पे लगने वाला फोर्स हम बताना है क्या। ठीक है, तो इसका पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से होगा अपना ये। सबसे पहले तो ये वायर आ गया अपना। ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी लेंथ में यहाँ पर चार्ज फैला हुआ है। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो उधर भी हम ऐसे कर देंगे ड्रेडस और यहाँ भी आ जाएगी। इस तरीके से हम इनफाइनाइट वायर को शो कर। ठीक है, अब यहाँ से किसी एक आर दूरी पर एक डाइपोल रखा हुआ है, तो यहाँ से हम आर दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ऐसे मान के चलो ये दूरी हो गई आर, आर डिस्टेंस हो गई। परपेंडिकुलर दूरी है ना ये, नॉर्मल डिस्टेंस बोला था ना, नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक है, अब जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी वायर की क्या है, नॉर्मल। देखो यहाँ पर अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये तो वायर की अलॉन्ग हो गई ये वाली डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन है वो तो 90 डिग्री पर है वायर से। जो डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है वो इस तरीके से रखा हुआ है, टाइनी डाइपोल है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, स्मॉल डाइपोल है ये जो डाइपोल है। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर आ गया, पी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, फोर्स हमें बताना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या एक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। जब भी कभी हम डाइपोल पर फोर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना तो आता है। डाइपोल अगर कोई एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हम ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट ई, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लिखते हैं। और देखो अगर ये जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तो कभी भी अगर हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता है कंजर्वेटिव फोर्स की और अगर हमें फोर्स निकालना है तो अपने पास एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये है एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी फोर्स निकालना है, इसमें कितना फोर्स लगा है। ठीक है, इस तरीके से हमें फोर्स मिल जाएगा। यही काम अपन कर देते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालना पड़ेगी। तो आर दूरी पर रखा है तो इसके लिए डाइपोल मूवमेंट तो क्वेश्चन में गिवन है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो किसी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका जो फॉर्मूला होगा, देखो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ पर वो अवे फ्रॉम दी वायर आएगी ना। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट होगा जो कि वायर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो वैल्यू रहती है वो रहती है अपनी 2 k लैम्डा बाई आर। पॉजिटिवली चार्ज इस वजह से बाहर की तरफ आई है, अगर नेगेटिव होता तो उस डायरेक्शन में आ जाती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट वाला वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स में, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो सिंपली अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ पी इंटू पी इंटू कॉस 0 हो जाएगा। ये तो सिंपली ना दोनों वेक्टर पैरेलली है। यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ पी, पी की वैल्यू लिख देते हैं 2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, 2 k लैम्डा बाई आर। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट अगर करेंगे यहाँ से हमें फोर्स बराबर माइनस लिखा फिर डी यू बाई डी आर। यू की वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक माइनस तो इसका खुद का आएगा, ये हो जाएगा 2 k लैम्डा पी बाई आर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। देखो इसमें टू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी तो इसकी कांस्टेंट है ही है। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट भी कांस्टेंट ही है। तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं अपन यहाँ से। फाइनली अपने पास बचेगा सिंपली ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को मैंने बाहर किया, के को बाहर किया, लैम्डा भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर किया, के भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर किया। सिंपली यहाँ पे बच रहा है डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -1 बच रहा है। ठीक है, 1/r है, 1/r को हम आर की पावर -1 लिख सकते हैं। अब एक्स की पावर एन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन, तो ये हो जाएगा एन जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर को हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डी बाई डी आर है यानी 1/r था तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ऐसे आर की पावर -1। ठीक है, एन की जगह में -1 रखना है। तो यहाँ पर देखो -1 दिखेगा और -1 तो ये -2 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये डिफरेंशिएशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है आर की पावर -1 को, ये आ जाएगा -1। एन यहाँ पर हमें दिखेगा, एन की जगह पे क्या लिखना है -1, यहाँ पे भी हमें क्या दिखेगा -1 तो फाइनली आ जाएगा माइनस ऑफ 1/r²। ठीक है, आगे पावर -2 है, उसको नीचे ले लेंगे तो r² बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये आ चुका है अपना माइनस ऑफ 2 k लैम्डा पी
बाई आर, ठीक है। अब के क्या होता है अपना यहाँ पर, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें के की वैल्यू को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है ये जो फोर्स आ रहा है अपना वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, वो आना भी चाहिए। देखो जैसे डाइपोल मूवमेंट अगर इधर है, हमें पता है कि डाइपोल जो बनता है अपना दो चार्ज से मिलकर बनता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे मान के चलो ये अपना नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो डाइपोल मूवमेंट की जो वेक्टर जो होता है उसकी जो डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये है डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो बताओ कौन सा चार्ज यहाँ पर वायर के ज़्यादा करीब है। जैसे ये एक नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव होगा। डाइपोल को मैंने ओपन करके ऐसे शो कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर आया, इस फोर्स को F1 कह दिया। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन पर, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, इस फोर्स को F2 कह दिया, ठीक है। अब F1 को क्या लिखेंगे अपन, फोर्स F1 जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड तो Q इंटू E1 हो जाएगा ना, मतलब इस जगह पे जो फील्ड आ रही है। F2 को क्या लिखेंगे, चार्ज Q इंटू E2। देखो चार्ज तो सेम है, बस E1 और E2 अलग अलग है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट जितना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे उतना ही कम। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है वायर से, कंपैरिजन टू दी नेगेटिव चार्ज। तो E2 कम होगा, ठीक है। E2 इज लेस देन E1। अगर E2 कम है तो F2 भी क्या होगा, ये भी कम आ रहा होगा, F2 इज लेस देन। तो ये वाला फोर्स कम है, ये जाना है, तो नेट नेट क्या कर लेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, पर जो लेफ्ट साइड में फोर्स है वो बड़ा, रिजल्टेंट लेफ्ट में ही आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। बाकी हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है। के की वैल्यू देखो जल्दी से रख दो और अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो फोर्स अपना जो आ चुका है, के की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी लैम्डा टी बाई आर स्क्वायर। ये है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, फाइनली आ जाएगा अपना लैम्डा पी बचेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, लैम्डा पी ऊपर आना चाहिए और नीचे आना चाहिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।